और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1903 में आज ही के दिन मुंबई की पहचान कहे जाने वाले ताजमहल पैलेस होटल को पहली बार अतिथियों के लिए खोला गया था। इस होटल में 560 कमरे और 9 रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आज इस होटल को दोबारा बनाया जाए तो इस पर लगभग 1280 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह भी है कि यह होटल पहले विश्व युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए 600 बेड के अस्पताल में भी तब्दील कर दिया गया था। और जैसा कि हमने आपको बताया, वर्ष 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था और भारतीय सेना की मदद से आज के दिन पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया था। आज के दिन को भारत में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1971 का यह युद्ध 13 दिनों तक चला था और आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह किसी भी देश का सबसे बड़ा सरेंडर है, इसलिए आज आपको हमारे सैनिकों की वीरता पर गर्व होना चाहिए। वर्ष 1971 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। तब पंजाब की सीमा पर शकरगढ़ में टैंकों की भीषण लड़ाई हुई थी, जिसे बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स के अरुण खेत्रपाल का टैंक दुश्मन के निशाने पर आ गया और उसमें आग लग गई। तब उनके सीनियर ने उन्हें टैंक छोड़कर दूर जाने का आदेश दिया। दुश्मन की गोली अरुण खेत्रपाल को घायल कर चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि युद्ध के मैदान में उनका डटे रहना दुश्मन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उनका आखिरी संदेश था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। टैंक की गन अब भी काम कर रही है और मैं दुश्मन का सामना करूंगा। अरुण खेत्रपाल इस युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत युद्ध काल में वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी। वर्ष 2012 में आज ही के दिन भारत को झकझोर देने वाला निर्भया रेप केस हुआ था। दिल्ली में एक चलती बस में हुई गैंगरेप की इस घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे और इस मामले में जी न्यूज देश के सामने एक बड़ा सच लेकर आया था। जी न्यूज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस वक्त मैंने निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू किया था, जो क्राइम के दौरान बस में निर्भया के साथ मौजूद थे और उन्होंने देश को पहली बार ऐसी बातें बताई थी जिससे इस केस में प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।